सभी लोग एक साथ कैंप विश्राम, कैंप सावधान, प्रार्थना शुरू। हमें परमात्मा देना, दया करना, हमारी आत्मा में शुद्धता देना। हमारे ज्ञान में आओ, प्रभु आंखों में बस जाओ। अंधेरे दिल में आकर के परम ज्योति जगा देना। बहा दो प्रेम की गंगा, दिलों में प्रेम का सागर। हमें आपस में मिलजुल कर प्रभु रहना सिखा देना। हमारा कर्म हो सेवा, हमारा धर्म हो सेवा, सदा ईमान हो सेवा, व सेवक चल बना देना। वतन के वास्ते जीना, वतन के वास्ते मरना, वतन पर जान विदा करना, प्रभु हमको सिखा देना। दया करना भक्ति का, हमें परमात्मा देना। दया करना हमारी आत्मा में शुद्धता देना। एक साथ कैंप विश्राम, कैंप सावधान, ध्वज लीडर चल दो। निवेदन है कि फ्लैग पर आके आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करने की कृपया आदरणीय प्रधानाचार्य। निखिल सर, झंडे के बाएं तरफ कभी फोटो बहुत दूर है। एक साथ सभी सैल्यूट। जैसे थे झंडा गीत शुरू। ऊंचा सदा रहेगा, ऊंचा सदा रहेगा, झंडा ऊंचा सदा रहेगा। नीला रंग गगन सा विकसित भ्रातृभाव फैलाता, त्रिदल कमल नित्य दीन प्रतिज्ञाओं की याद दिलाता। और चक्र कहता है प्रतिपल आगे कदम बढ़ेगा। ऊंचा सदा रहेगा झंडा, ऊंचा सदा रहेगा। एक साथ कैंप विश्राम, कैंप सावधान। एक साथ हाथ ऊपर, ताली बजाओ। निवेदन है कि बच्चों को अपना आशीर्वाद और दिशा निर्देश प्रदान करने की कृपया करें। आदरणीय प्रधानाचार्य। विद्यालय में स्काउट एवं गाइड को प्रशिक्षित करने वाले हमारे स्काउट ट्रेनर, गाइड ट्रेनर, विद्यालय के में यह कार्य प्रारंभ किया गया। विद्यालय में अत्यधिक छात्र संख्या होने के बावजूद भी छात्र संख्या की कमी का प्रमुख कारण विद्यालय में प्री बोर्ड परीक्षाओं का संपादित हो जाना और निकट ही बोर्ड परीक्षाएं हैं जिनकी तैयारी हेतु हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के छात्र परहैप्स उपस्थित नहीं होंगे। इन कठिनाई भरे समय में जो प्रशिक्षण कार्यक्रम हो रहा है, इनमें जो छात्र छात्राएं मौजूद हैं वे वास्तव में बधाई के पात्र हैं। चूँकि मौसम भी विपरीत है, उसके बावजूद भी जो छात्र एवं छात्राएं विद्यालय में यह कार्यक्रम और प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हैं, वो वास्तव में धैर्यवान हैं। प्यारे बच्चों, अक्सर मैं ये बात कहा करता हूं कि कोई भी कार्य छोटा नहीं होता और यह तो बहुत बड़ा कार्य है। अभी आप लोगों ने झंडा गीत गाया, प्रार्थना की, देश के लिए विभिन्न व्रत हैं। इसमें जो प्रार्थना किया ये शपथ जैसा महसूस हुआ। प्रार्थना के साथ साथ झंडे के लिए कि भारत स्काउट झंडा ऊंचा सदा रहेगा, ये सामान्य बात नहीं है। इसको ऊंचा रखने का श्रेय छात्र छात्राओं एवं शिक्षकों पर जाता है। स्काउट एवं गाइड
के संबंध में इतना बता देना चाहता हूं कि कोई भी शैक्षिक कार्यक्रम हो, बीएड या अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रम, उनमें यह अनिवार्य प्रशिक्षण माना जाता है। जब तक बच्चा स्काउट एवं गाइड का प्रशिक्षण नहीं ले लेता तब तक उसे उस क्लास की डिग्री नहीं मिलती। इंटरमीडिएट के बाद मैंने देखा है कि जो बीएड करने छात्र जाते हैं वो बाद में उनको पछताना पड़ता है कि काश मैंने भी स्काउट और गाइड की कुछ ट्रेनिंग प्राप्त कर ली होती। क्योंकि 3 दिन में बहुत अच्छा जानकारी नहीं प्राप्त होती। ये प्रथम सोपान द्वितीय सोपान के अंतर्गत आता है और हमें लगता है तृतीय सोपान के लिए अलग से कैंप लगाया जाता है। छात्रों की प्रारंभिक जानकारी इस कैंप से प्राप्त होती है और यह उनके जीवन के लिए बहुत आवश्यक होता है। जैसा कि मैंने देखा कि जीवन में कार्य करना और कार्य के लिए संवेदनशील रहना, ये दोनों में बहुत फर्क है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि कार्य को महत्व न दे करके अपने को फ्री मानते हैं और बड़े गौरव के साथ, बड़े गर्व के साथ बाहर कहते हैं कि अरे यार हम तो कोई झंझट मोल नहीं लेते, मैं बिल्कुल फ्री रहता हूँ। लेकिन मेरा मानना है कि फ्री रहने वाला व्यक्ति कभी फ्री नहीं हो सकता, वो वास्तव में गुलाम है। क्योंकि उसके तमाम कार्य लंबित होते हैं और जहाँ कहीं भी वो रहता है उसे डर बना रहता है कि हमारा अधिकारी या हमारे कार्यों को जब देखेगा तो वास्तव में हमें डांट पड़ेगी, फटकार पड़ेगी और विभिन्न प्रकार की जो हमारी गरिमा है वो कई रूपों से बाधित हो जाएगी। इसलिए प्यारे बच्चों, बचपन से ही वो कार्य सीखना चाहिए। मैं जब से आया अभी अपने क्लास में, अपने कक्ष में बैठा हुआ कुछ ऐसे कार्य कर रहा था जो बहुत आवश्यक है। मैं हमेशा संवेदनशील रहता हूँ। आप लोगों के सामने बात करना चाहता हूँ कि अगर मेरे भी कुछ पीरियड में पढ़ाने जाता हूँ, जाने के पहले हम कुछ कार्य में अलझ जाते हैं, अन्यथा मैं आवश्यक रूप से कार्य करने का बहुत ही तत्परता से कार्य करने का प्रयास करता हूँ। वैसे कहना नहीं चाहिए, कहने का बात भी नहीं है, ये हमारे मुंह से शोभा नहीं देता। लेकिन चूंकि कार्य है, बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी हो रही है, बार बार पूछना पड़ता है कितना हो गया, कितना नहीं हो गया। इसी बीच में उडाइस बन रहा, इसी बीच में तमाम कागजात पूरे हो रहे हैं, इसी बीच में कापियों का मूल्यांकन हो करके 31 मार्च तक सभी छात्र एवं छात्राओं को मार्कशीट भी वितरित करना है। इसके प्रति हमेशा संवेदनशील रहने का प्रयास करता हूँ कि हर कार्य समय पर हो और कोई कार्य ऐसा ना हो जो हमें टोका जाए किसी के द्वारा कभी कि यह कार्य आपका अधूरा है। इसी को सीखना है आप लोगों को। स्काउट सेवा भाव तो होता ही है, साथ साथ अपने कर्तव्यों का बोध कराता है। अपने कर्तव्यों का बोध कराता है कि हमारे कर्तव्य क्या हैं। व्यक्ति बिल्कुल दिमाग से खाली हो करके जब बैठता है और ये सोचता है कि मेरे पास कोई कार्य, व्यक्ति कार्य करता है, उसके सामने कार्य हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके पास कार्य ना, क्योंकि अभी तक कोई भी संपूर्ण कार्य पूरा करके इस धराधाम से नहीं जाता, कुछ ना कुछ अधूरा रह जाता है। इसलिए व्यक्ति को हमेशा समय का पालन करना चाहिए। परिस्थितियां कैसी भी, आप लोगों को केवल स्काउट गाइड के प्रशिक्षण के लिए थोड़ा सा पानी बरसा, पता चला कुछ छात्र एवं छात्राएं उपस्थित नहीं, ये बहुत गलत काम है, बहुत खराब बात है। जब मान लिया थोड़ा सा मौसम विपरीत था, उसके बाद जब मौसम सख्त हो जाए, साफ हो जाए, तो भी विद्यालय उपस्थित हो जाना चाहिए था। क्योंकि विद्यालय एवं विद्यार्थी की गरिमा अनुशासन एवं कर्तव्य में होती है। अगर वो अपने कर्तव्यों का पालन सही ढंग से नहीं करता तो समझ लीजिए कि वो एक अच्छा विद्यार्थी नहीं है। व्यक्ति को एकाग्रचित्त होकर के अपने कार्यों को करना चाहिए, तभी वो अपने महानता के उच्च शिखर को प्राप्त कर सकता है। कभी भी कोई कमजोर नहीं होता। तुम लोग अपने अंदर जो कमजोरी लिए बैठे हो वही सबसे बड़ी कमी है। कमजोरी को दूर करने का एकमात्र उपाय है परिश्रम करना। परिश्रम होगा तो कमजोरी दूर हो जाएगी। कमजोरी दूर करने का कोई शॉर्टकट नहीं होता, कोई ऐसा मार्ग नहीं होता कि बड़ी आसानी से तुम अच्छे स्तर को प्राप्त कर जाओ या उच्च स्तर को प्राप्त कर जाओ। रास्ता सीधा साधा एवं कंकड़ाकीर्ण भी हो सकता है, उनको पार करना हम लोगों का लक्ष्य होना चाहिए। भले ही हम धीमे गति से कार्य करें, लेकिन हमेशा अपने कार्य में तत्पर रहना चाहिए। इसका उदाहरण हम प्रकृति से ले सकते हैं। हवाएं कभी चलना बंद नहीं होती, सूर्य हमेशा निकला रहता है, वो कभी अस्त नहीं होता। हमारी नदियां बहती रहती हैं,
कभी अवरुद्ध नहीं होती। तो हमारी प्रकृति हमें शिक्षा देती है कि हमें आगे बढ़ना है, हमें चलना है, हमें अनवरत वर्क करना है। अगर हम अनवरत कार्य करते रहेंगे तो निश्चित रूप से ही हम आगे बढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, जो समय बचा हुआ है इसमें इस तरह का प्रशिक्षण प्राप्त करो जिससे कि यह पता न चले कि 3 दिवसीय प्रशिक्षण था। कल समापन में मैं चाहता हूं कि एक अच्छा प्रदर्शन हो, तभी हम किसी अच्छे और किसी ऐसे व्यक्ति को बुलाना चाहूँगा जो तुम लोगों को ठीक ठाक ढंग से तुम्हारा प्रतिनिधित्व कर सके। अगर हम देखेंगे कि तुम्हारे कार्य कुछ धीमे हैं तो वास्तव में ये जो कार्यक्रम है अच्छा नहीं लगेगा। करिए और अच्छा प्रशिक्षण प्राप्त करके अपना बेस्ट परफॉर्मेंस कल देने का प्रयास करें। हमारी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं। जय हिंद, जय शिक्षा, जय हम कहेंगे धन्य धन्य, आप तेज से बोलेंगे धन्यवाद। धन्य धन्य, धन्य धन्य, धन्य धन्य। एक चादाद ऊपर, स्पेशल क्लिप्स को